हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, अपने हमारे टॉपिक थे फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया था और दूसरा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपरिधीय जालिका। तो अब हम उसी सीरीज में आगे शुरू करते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक जो है गोल्जी एपरेटस। बेटा ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्वेश्चन इसको लेकर के एग्जाम में बन जाता है। ठीक, देखिए क्या चीज है इसके अंदर, क्या खास है इसके अंदर, देख लीजिए। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गाल्जी, ठीक है, साइंटिस्ट का नेम है कैमिलो गाल्जी और उन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रख दिया गोल्जी एपरेटस, गोल्जी उपकरण। ठीक है बेटा, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स आर फ्लैटेंड सैक, मतलब ये देखो ये सैक लाइक होते हैं ये भी, ठीक है, और जैसे थैले होते हैं ना, जैसे थैले नुमा होते हैं सैक लाइक, ऐसे ही होते हैं ये। और ये स्टॉक जैसे होता है स्टैक्स के रूप में होते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक स्टैक्स के रूप में होते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक के बाद एक स्टैक, कॉर्ड सिस्टर्न कहते हैं उनको, ठीक है। तो एक के बाद एक के ऊपर ऐसे ना, एक के ऊपर एक के ऊपर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं, ये सिस्टर्न होते हैं बेटा, क्या कहते हैं, सिस्टर्न कहते हैं इसको, हिंदी में सिस्टर्न ही कहते हैं, ठीक है। तो ये अरेंज पैरेलल इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न, ठीक है। और देखो ये जो होते हैं ना, जो गोल्जी एपरेटस होते हैं, ये ईआर के साथ चिपके हुए होते हैं साथ में, ठीक है ना, अटैच्ड होते हैं, ठीक है, अटैच्ड होते हैं। तो ईआर अपने आप में एक बड़ा मेमोरी सिस्टम बनाता है, तो साथ में ये और जुड़ जाते हैं, तो एक बड़ा सिस्टम बनता है मेम्ब्रेन का, ठीक है, एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स टाइप का, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम तैयार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ईआर जो होती है मेम्ब्रेन, वो अपने आप में न्यूक्लियस के चारों तरफ घिरी हुई होती है, अपने आप में एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बनाता है वो, और साथ में ये उसके अटैच्ड होती हैं। तो ये भी कैसे हो जाती हैं फिर भाई, ये फॉर्म कर देती हैं कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम तैयार कर देती है। काम क्या है, सबसे मेन जो कार्य, कार्य के ऊपर कुछ जरूर बनता है बेटा एग्जाम में जो आता है मेरे बच्चे, इसका क्या मतलब है, काम जो इसका स्टोरेज का है, स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ठीक है, पैकेजिंग करना, ठीक है। अब क्या स्टोर करना, ठीक है, जैसे जो भी बन रहा है, ठीक है, जो भी प्रोटीन्स है, जो ईआर ने बनाया, प्रोटीन्स है, फैट है, लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे बनाए, किसने बनाए, ईआर ने, और साथ में अटैच्ड है, तो ईआर इसको देता है, ट्रांसफर करता है, भैया तुम इसको रख लो, स्टोर कर लो, ठीक है, मॉडिफाइड कर लो और पैकेजिंग कर लो। अब मॉडिफाइड मतलब क्या हो गया कि जो प्रोटीन्स और फैट लिपिड बन रहे हैं ना, उनको मॉडिफाई करना, ठीक है, उनको एंजाइम के रूप में ढाल देना, ठीक है, हॉर्मोन्स के रूप में ढाल देना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये मॉडिफाई करना, स्टोरेज और पैकेजिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें सिंपल शुगर जो होता है वो बदलता है कॉम्प्लेक्स शुगर के, कॉम्प्लेक्स शुगर में, ठीक है, सिंपल शुगर जो होता है वो चेंज होता है कॉम्प्लेक्स शुगर में गोल्जी के हेल्प से, और ये लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करते हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गोल्जी एपरेटस जो होता है वो लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब लाइसोसोम्स क्या है हमने पढ़ा था, हम सॉरी पढ़ेंगे आगे हम। लाइसोसोम्स जो होते हैं उनमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पढ़ेंगे उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको। तो हमें ये याद रखना है कि जो गोल्जी एपरेटस है वो लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। फिर देखो ये स्ट्रक्चर है इसका, सिस्टर्न है ये, एक के ऊपर एक के बाद एक जो वेसिकल्स होते हैं, सैक लाइक वेसिकल्स होते हैं, ठीक है ना, ये फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है ना, ये सिस फेस होता है, ये ट्रांस फेस है, तो ये आप सिस फेस और ट्रांस फेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी आपको ईआर जो होता है, तो ईआर के साथ में लगा हुआ फेस कौन सा है और ईआर से दूर कौन सा फेस है, उसी को हम कहते हैं सिस फेस ट्रांस फेस, ठीक है जी। ठीक है मेरे बच्चे, आगे आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में साथ में, इसके साथ में प्रोटीन भी स्कैटर्ड होती हैं, साथ में फैली हुई होती हैं प्रोटीन। तो ये हमारे पास गोल्जी एपरेटस, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन जाता है 1 मार्क्स का। जैसे बताया मैंने आपको, ये फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, और लाइसोसोम्स को बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में भी इसका अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंस है, बहुत क्रूशियल क्रूशियल इसका रोल प्ले करता है लाइसोसोम्स फॉर्म करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे अपना लाइसोसोम्स, ठीक है। थैंक यू।